नमस्कार, मेरा नाम मनीषा थॉमस है और मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है योगा टू बूस्ट इम्यूनिटी। तो आप सभी को पता है इम्यूनिटी हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्यूनिटी क्या है मैं आपको बताती हूँ बहुत ही आसान शब्दों में। जैसे हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जैसे हमारे देश के लिए हमारे डिफेंस है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो ये हमारे देश की रक्षा करते हैं बाहर के दुश्मनों से। वैसे ही जो इम्यूनिटी है हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है जो बाहर के जितने भी वायरस होते हैं उनसे लड़ने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी नहीं होगी तो किसी का भी जीवित रहना नामुमकिन है। इम्यूनिटी आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है बढ़ाना, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस, जिसको WHO ने महामारी भी घोषित कर दिया है, उससे लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए अभी इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कुछ प्राणायाम जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, उन सब से हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी वो अभी हम आगे सीखेंगे। ये सेशन एक बहुत ही आसान सेशन है, ये हर कोई कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि कोई एक्सपर्ट हो योग में तो उसी को ये वीडियो देखनी चाहिए और करना चाहिए। दिस इज़ योगा फॉर एवरीबडी। अपना घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर बैठ के ही ये जो सेशंस हैं आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिन की शुरुआत प्रेयर से करेंगे, प्रार्थना से करेंगे, भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए स्टार्ट करेंगे हम अपना दिन। तो दोनों हाथों को जोड़िए, कमर गर्दन सीधी, सुखासन में बैठिए, अर्ध पद्मासन, पद्मासन में गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास बाहर। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास बाहर। एक और बार गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास बाहर। ओम की चैंटिंग से स्टार्ट करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृताम्। ये जो ओम की गूंज है उसे अपने पूरे शरीर में महसूस करिए। एक ओम शब्द ऐसा है जो आपके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, जो इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं बॉडी में पूरी फैलती है और आपके शरीर को स्वस्थ रखती है। ओम का उच्चारण करने से काफ़ी सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। अब दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, अपनी हथेलियों को गर्म करेंगे। अच्छे से रब करते हुए, हथेलियों को गर्म करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे अपने हाथों को। और जो हमारे हाथों की गर्माहट है हमारी आंखों को सिकाई करते हुए, फेस को सिकाई करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। अभी हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। प्राणायाम में प्राण है और अगर प्राण है तो जीवन है। प्राणायाम काफ़ी तरीके के हैं।
लेकिन आज इस सेशन में जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है मैं उन्हें आपको बताने की कोशिश करूंगी। सुखासन में बैठते हुए एडजस्ट करिए अपने आप को। सुखासन में बैठिए और दोनों हथेलियों को चिन्ह मुद्रा में रखते हुए अपने घुटनों के ऊपर कमर सीधी सामने की ओर देखते हुए, इसमें आप आंखें बंद भी कर सकते हैं, आंखें खुली भी रख सकते हैं। अपनी हथेलियों को आकाश की ओर और शुरुआत करेंगे कपालभाति प्राणायाम से। कपालभाति प्राणायाम को बहुत सिंपल तरीका है, तो आपको अपने पूरे शरीर को हिलाना नहीं है, सिर्फ आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। गहरा लंबा श्वास भरें और स्ट्रोक्स में आपको अपनी श्वास बाहर निकालनी है। तो ना कोई शरीर का पार्ट हिलेगा, सिर्फ इसमें पेट की प्रक्रिया होगी। जैसी जैसी आप श्वास बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट पुशन करते हुए श्वास बाहर। इसमें आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की एनाटॉमी है। जैसे आप सांस बाहर करेंगे पेट अंदर की ओर जाएगा। अभी शुरुआत के लिए जो बिगनर्स हैं उसको 30 से 40 काउंट्स कर सकते हैं और उसके 3 राउंड्स करेंगे। जिन्हें जो एक्सपर्ट हैं, जो योग को अपने डेली की दिनचर्या में अपनाते हैं, वो इसको 60 से 100 बार तक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गहरा लंबा श्वास भरें। पूरा गहरा लंबा श्वास बाहर करते हुए अपनी श्वासों को नॉर्मल करेंगे। अभी फिर से दूसरे राउंड के लिए स्टार्ट। रेडी रहिए। गहरा लंबा श्वास भरें। स्टार्ट। इसमें आपका पेट अंदर की ओर जाना चाहिए जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं। स्ट्रोक्स में श्वास बाहर निकालते हुए कंटिन्यू रखिए इसको। पूरा गहरा लंबा श्वास बाहर करते हुए रिलैक्स करें अपनी श्वासों को, अपने स्टमक मसल्स को रिलैक्स करिए। कमर गर्दन सीधी रखिए, इसका विशेषकर ध्यान। तीसरे और आखिरी राउंड के लिए रेडी। गहरा लंबा श्वास भरें और स्ट्रोक्स में श्वास बाहर। पूरा श्वास बाहर करते हुए अपने स्टमक की मसल्स को, पेट की मसल्स को रिलैक्स करें। धीरे से आंखें खोलिए। अपने फेस पे आपको कोई स्ट्रेस नहीं लाना है। अपने आईब्रोज के ऊपर बिल्कुल नॉर्मल रखिए अपनी वेन्स को। ऐसे करके स्ट्रेस के साथ कुछ नहीं करना है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल रखिए फेस के मसल्स को और पूरे शरीर के मसल्स को। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर, जो है भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है हमारे शरीर में और बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी बनाने के लिए। तो इसको करने का तरीका है, जैसे अभी हमने कपालभाति प्राणायाम किया था, हमने गहरा लंबा श्वास भरा था और स्ट्रोक्स के साथ बाहर किया था श्वास। हमारा जो फोकस था वो ज्यादा श्वास लेने पे नहीं था, श्वास छोड़ने में था। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको क्या करना है, गहरा लंबा श्वास भरना है और गहरा लंबा श्वास बाहर। इसको हमें 10 बार करना है कंटिन्यूअस, और इसके भी हम 3 राउंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। गहरा लंबा श्वास भरें
10 बार करने के बाद रिलैक्स करें। इस पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप श्वास भरें तो आपको अपना पेट फुलाना है, जब आप श्वास खाली करें तो आपको अपने पेट को अंदर की ओर लेके जाना है। जो नाभि है आपकी, उसे कोशिश करिए कि आप उसको अपनी स्पाइन की तरफ लेते जाएं जब आप श्वास बाहर करें। इसे हम डायफ्राम ब्रीदिंग भी कहते हैं, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हम बाहर से तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, अपने शरीर की, अपनी श्वासों की भी कर लेते हैं, लेकिन ऑर्गन्स की हम जल्दी से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो हमारे प्राणायाम रहते हैं, जो हमारी डायफ्राम ब्रीदिंग है, तो जब हम श्वास भरते हैं और पेट फुलाते हैं तो अंदर की जो हमारे ऑर्गन्स हैं, किडनी, लिवर, लंग्स, ये सब को स्पेस मिलता है कि ये मूव करे। तो जो फैट होता है हमारे ऑर्गन्स में वो बर्न होता है, उसका जो चर्बी है वो गलता है। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है जिनको फैटी लीवर होता है उन सब के लिए। तो एक और राउंड अभी स्टार्ट करते हैं। गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास बाहर। इसे कंटिन्यू करिए 10 बार। रिलैक्स करेंगे। सेकेंड राउंड करने के बाद रिलैक्स करें अपनी मसल्स को, कमर गर्दन सीधी रखें। अच्छा, अब इसमें क्या है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, इसको इतना जोर से ना करें। अपनी जो श्वासों को है वो धीमी रखें, इतना जोर से नहीं करना है आपको, वरना इसमें ब्लड पंप अप होता है और आपका हाई बीपी का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको आपको कैसे करना है, बहुत ही धीमे से। जो स्वस्थ हैं, जिन्हें कोई इश्यू नहीं है, वो इसको तेजी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अब हम सब एक्सरसाइज तो करते हैं अपनी डेली रूटीन में, योग करते हैं, कोई जिम जाता है, तो वो करने से काफ़ी सारी आपने यूट्यूब वीडियोस भी देखी होंगी, तो उसे लोग फॉलो करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसको लोग ढंग से फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर आप वो ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया करके ये वीडियोस देखकर योग आसन की प्रैक्टिस ना करें। जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा कोशिश करने की पूरी कोशिश करें। और जिनको अपनी प्रॉब्लम्स है, सबको अपनी प्रॉब्लम्स पता है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, तो उसके लिए भी काफ़ी सारे योग आसन हैं। लेकिन काफ़ी सारे योग आसन ऐसे भी हैं जो उन पेशेंट्स को नहीं करने चाहिए। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप योगासन कर रहे हैं तो आप ये इसका भी स्टडी करें, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्राणायाम की ओर, जो है अनुलोम विलोम। अब जिसको अगर मुश्किल हो रही है नीचे बैठने में, वो चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। चेयर पे कंफर्टेबली बैठिए और कमर गर्दन सीधी रखिए। दोनों हाथों को आपको अपने घुटनों के ऊपर रखना है चिन्ह मुद्रा में, और अनुलोम विलोम स्टार्ट करना है। अनुलोम विलोम करने के लिए आपको अपनी दाएं नासिका को बंद करना है और बाएं से श्वास भरना है। अपने हाथों को हम विष्णु मुद्रा में रखेंगे, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है और मिडिल फिंगर है उसे क्लोज। अपने अंगूठे से हम अपनी दाएं नासिका को बंद करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे अपनी बाएं नासिका से, चंद्र नाड़ी से, और दाएं नासिका से श्वास बाहर। अभी दाएं नासिका से हम श्वास भरेंगे और बाएं नासिका से श्वास बाहर। ये आपका एक राउंड है। जब आप बाएं नासिका से अपनी चंद्र नाड़ी से श्वास भरते हैं और सूर्य नाड़ी से अपनी दाएं नासिका से श्वास बाहर करते हैं, फिर आपको दाएं नासिका से अपनी श्वास भरनी है और बाएं नासिका से श्वास बाहर करनी है। तो ये आपका एक राउंड है। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है और इसको आपको श्वासों की आवाज़ इसमें नहीं आनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं इसको जोर जोर से करेंगे, खूब आवाज़ निकालेंगे, तो वो आपको नहीं करना है। ऐसे अनुलोम विलोम में, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, इसे आपको बहुत ही ऐसा प्रैक्टिस में लाना है कि आपकी सांसों की आपको आवाज़ ना पता चले। तो इससे क्या होगा, आपका मन भी शांत रहेगा
और आप बिल्कुल काम रहेंगे थ्रू आउट द डे। अब जो ये कपालभाति है, भस्त्रिका प्राणायाम है और उज्जयी प्राणायाम है, इन सब में आपकी सांसों की आवाज़ आती है, लेकिन आपकी अनुलोम विलोम में आपकी सांसों की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, चलिए इसे कंटिन्यू रखेंगे। आप अनुलोम विलोम को कंटिन्यू रखिए। जो बिल्कुल स्वस्थ हैं वो इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने बाएं नासिका से श्वास भरनी है। दोनों नासिका बंद करें और श्वास को होल्ड रखिएगा। अगर आप 5 सेकंड्स तक श्वास भर रहे हैं तो 5 सेकंड्स तक श्वास होल्ड रखिए और कोशिश करिए 8 से 9 सेकंड तक आप श्वास बाहर निकालें। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम आपकी जो नसें हैं अंदर उनको खोलता है, उसमें ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई करता है, जिसमें आपको ब्रीदिंग करने में बहुत ही राहत मिलती है। जिनको शॉर्ट ब्रेथ रहती है उनको ये प्राणायाम करना चाहिए। इसे कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू रखिए। दाएं से श्वास भरें, बाएं से श्वास बाहर, बाएं से श्वास भरें, दाएं से श्वास बाहर। एक बार हम कमेंट्स देख लेते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो वो इस लाइव सेशन में कमेंट्स छोड़ सकता है। मैं कोशिश करूंगी कि सभी के जवाब दे पाऊं। अच्छा लगता है जब काफ़ी सारे लोग आप के साथ इतनी अच्छी दिनचर्या स्टार्ट करने में आते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, अभी मैं देख पा रही हूँ, वह योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप किसी को आवाज़ सुनने में दिक्कत नहीं हो रही हो। अगर हो रही होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट लिख दीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, अनुलोम विलोम बाएं नासिका से श्वास बाहर पूरा करते हुए इसे राउंड को कंप्लीट करेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आसनों की ओर, योग आसनों की ओर। सबसे पहले अपनी दोनों टांगों को सीधा रख के दंडासन में बैठ जाइए। दंडासन में बैठने के बाद अपनी कमर सीधी रखें, दोनों हाथों को अपने हिप्स के साइड में रख लीजिए और हम अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे, कमर को रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद। हल्का सा आपको अगर गर्दन अपने पीछे झुकानी है या तो दाएं बाएं किसी भी हो जहाँ पे आपको रेस्ट मिलता है, आप अपनी गर्दन को रेस्ट करवाइए। थोड़ा सा हम जो भी हमने प्राणायाम करे हैं तो अपनी श्वासों को रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद। ये म्यूजिक को फील करेंगे। चलिए अभी हम रेडी हो जाते हैं। दंडासन में ही बैठे रहेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे और अपने पैरों की हम एक्सरसाइज करेंगे। पैरों की एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले पैरों की मसल्स को लूज बिल्कुल छोड़ के अपने पंजों को अपनी ओर खींचें और ऊपर की ओर, अपनी ओर खींचें, नीचे की ओर और ऊपर की ओर। इसको 10 बार करेंगे। अगर सीधा ही अगर आप बिना बॉडी वार्म अप करे योग आसन करना स्टार्ट कर देते हैं तो नस खिंच सकती है। तो कृपया ध्यान दीजिए कि जब भी आप योग आसन करें तो ये बॉडी वार्म अप जरूर करें। चलिए 10 बार करने के बाद अब हमने दोनों पैरों को पहले बाएं लेके जाना है। टांगे सीधी रहेंगी, घुटने मुड़ेंगे नहीं। अब हमें आगे लेके जाएं, पूरा स्ट्रेच करिए तो आप देखेंगे कि आपकी जो काफ मसल्स है वो खिंच रही है। और अब पूरा लेके जाएं दाएं और फिर लेके आए पीछे। इसका हमें सर्कल बनाना है 5 बार। योग एक इतना अच्छा दिनचर्या का आपका भाग है कि आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स रहती है, हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, बहुत ही चीजों में लाभकारी, शारीरिक और मानसिक। तो इसको
बहुत ही ध्यान से, आराम से, अपना वक्त लेते हुए, मोमेंट को एंजॉय करते हुए योग करें। अब हम इसको विपरीत दिशा में घुमाएंगे। स्माइल रखिए फेस पे। आप मुस्कुराते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं सब, तो स्माइल काफी जरूरी है। हमारे फेस पे सबसे ज्यादा जो मसल्स अटैच, सबसे ज्यादा मसल्स जो होती हैं वो होती हैं हमारे लिप्स के आसपास के भाग में। यहाँ पे सबसे ज्यादा मसल्स रहती हैं, इसलिए बोलते हैं मुस्कुराते रहिए ताकि आपकी मसल्स एक्टिव रहें और बुढ़ापे में आपका फेस ऐसा गुस्से वाला ना दिखे, हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखे। चलिए, अभी हम दोनों घुटनों को पीछे करेंगे और दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। अभी हमें अपने पूरे इंटायर लेग मसल्स को स्ट्रेच करना है। इसके लिए करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों घुटनों को लेके जाइए बाएं। ये देखिए, तो इसमें क्या है, जो हमारा बाएं पैर है, दाएं घुटना उसके बीच में लग रहा है। जो पैर का हमारा कर्व रहता है, किसी का फ्लैट रहता है, लेकिन वो जो फ्लैट पोर्शन या तो कर्व पोर्शन रहता है उसके अंदर हमारा घुटना आना चाहिए। तो बिल्कुल स्ट्रेच करेंगे, आप देखेंगे काफी अच्छा मसल स्ट्रेच हो रहा है। अब इसको लेके जाएंगे, श्वास भरें, दोनों घुटने ऊपर, श्वास बाहर और स्ट्रेच दूसरी ओर। और देखेंगे आप विपरीत दिशा में। अगर आपके घुटने दाईं ओर गए हैं तो आप देखेंगे बाईं ओर। अगर आपके घुटने जा रहे हैं बाईं ओर तो आप देखेंगे दाईं ओर। कंटिन्यू रखेंगे। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस सेशन में ही बात करते हैं कि क्या क्या हमें चीज़ें खानी चाहिए, कैसा अपना दिनचर्या रखना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी लो ना हो। तो सबसे पहले तो अपना आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। बोलते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए और 6 से 8 घंटे की नींद तो ज़रूर लीजिए। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और फिर उसको अपने दिनचर्या को बदलने के बाद तो आप क्या कर सकते हैं, अपने खान पान में आपको चेंजेस लाने हैं। चेंजेस कैसे ला सकते हैं आप? साग सब्जी, जो पालक रहती है, ब्रोकली रहती है, हरी सब्जियां जो रहती हैं, उन्हें अपने लाइफस्टाइल में ऐड करिए। कोशिश करिए कि आप ज़रूर खाएं। ये बाहर का जो चीज़ें हैं इससे कुछ नहीं हो रहा है, इंसान मोटा ही हो रहा है और वो कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अपना घर में आप लाइए, अच्छे से पकाइए। और सबसे रामदेव जी की कृपा है, जो बहुत लोगों को पता चला है कि गिलोय अमृता जिसे कहते हैं अमृता, बहुत ही लाभकारी है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वेट लॉस करने के लिए और आपका बीपी मेंटेन रखने के लिए, शुगर मेंटेन रखने के लिए। अमृता इसे तभी कहा गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, जिसको नहीं पता है गिलोय क्या है। ये देखिए, ये गिलोय की बेल है। इसके जो पत्ते हैं वो पान की शेप में होते हैं बट सॉफ्ट होते हैं। तो ये गिलोय की बेल है। इसको आपको छोटी छोटी स्टिक्स में इतना काट लेना है। 3 से 4 गिलोय कूटिए मानदस्ते में और उसको पानी के साथ बॉईल करिए और उसको पीजिए सुबह सुबह। तो ये बहुत ही गुणकारी है अमृता गिलोय। अगर आप गिलोय की बेल नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको आराम से गिलोय का जूस भी मिल सकता है। काफ़ी सारे आयुर्वेदिक स्टोर्स में वो अवेलेबल रहता है, तो आप उसको भी पिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं। थोड़ा स्ट्रेचिंग हो गया है अपर बॉडी स्ट्रेच के साथ। अपर बॉडी स्ट्रेच करने के लिए दोनों हाथों को श्वास भर के ऊपर उठाएं
और धीरे 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 डाउन। दोनों हाथों को ज़मीन पे रखिए। अब श्वास बाहर करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जितना हो रहा है, जितनी आप क्षमता अनुसार बढ़ पा रहे हैं, अगर आप यहीं तक हैं तो यहीं पे रिलैक्स करिए। गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास बाहर। पेट को आप अंदर की ओर खींचिए, श्वास बाहर और आगे बढ़िए। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे धीरे अपने हाथों की सहायता के साथ वापस आए। अब इससे क्या होता है, जो आपने देखा होगा आपका पेट काफी खिंचा, तो जो इम्यूनिटी रहती है वो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं जो आपके शरीर में रहती हैं। और जो भी वायरस है, बहुत सारी चीज़ों में वायरस है, क्योंकि हमारी बॉडी, हम बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं और पानी पीते, जहाँ का भी कुछ भी जो अवेलेबल हो जाता है, तो काफ़ी सारे जर्म्स हमारे शरीर में एंटर करते हैं। तो उन्हीं जर्म्स से लड़ने का जो काम है वो हमारे इम्यूनिटी सेल्स करते हैं। 2 प्रकार के जो हैं, वैसे काफ़ी सारे हैं, तो हम 2 प्रकार की बात करेंगे, बी सेल्स और टी सेल्स। तो उससे ये सिक्रीट होते हैं, पंप अप होते हैं। इसीलिए जो भी हम एक्सरसाइजेज हैं अपने पेट से रिलेटेड, जो भी हम करेंगे आगे, उससे हमारे जो सेल्स हैं वो सिक्रीट होते हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और खुश रहने से भी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ती है। अगर आप घबरा गए, आप उदास हैं और बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं अपने बारे में, तो उससे इम्यूनिटी लो होती है। तो कृपया करके, स्पेशली इस समय पे जब ये कोरोना महामारी फैली हुई है, तो कृपया अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें और अपने गले को कुछ भी गर्म वाटर इनटेक, कुछ गर्म दूध जैसे हल्दी डाल के, ये सब इसका इनटेक करिए, इसको पीजिए। तो गला सूखा नहीं रहना चाहिए, गला आपका हमेशा तर रहना चाहिए। गर्म पानी पी सकते हैं, मैंने बताया गिलोय का जूस पी सकते हैं, गर्म दूध इसमें हल्दी डाल के आप इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट अपने फॉरवर्ड बेंडिंग का हमारा स्ट्रेच हो गया। अब हम करते हैं अपना बैक बेंडिंग का स्ट्रेच। इसके लिए हम करेंगे ब्रिज पोज या सेतुबंध आसन। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, लेट जाइए, धीरे से सपोर्ट देते हुए निकोहनी को नीचे रखिए और लेट जाइए। अब अपने दोनों पैरों को हिप के पास लाइए, अपने दोनों पैरों को हिप के पास लाइए और दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए। अब जो इतना नहीं पहुंच पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पैर यहाँ है, ज्यादा पीछे नहीं ला पा रहे हैं, दोनों हथेलियों को नीचे जमीन पे आपको पुश करना है। आपका जो पाम है वो डाउनवर्ड फेसिंग रहेगा। जो कर पा रहे हैं अपने पैरों को पकड़िए। अब श्वास भरते हुए आपको अपने पेल्विक को ऊपर की ओर उठाना है और अपनी चेस्ट को अपने चिन से लगाने की कोशिश करनी है। चलिए, श्वास भरें और ऊपर। ब्रिज पोज में रहेंगे 30 सेकेंड्स। 1, या तो अपनी क्षमता अनुसार जितना जो कर पा रहा है, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अपनी क्षमता अनुसार जिसको थकावट महसूस हो रही है वो रिलैक्स कर सकता है। 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अपने पेल्विक को धीरे से नीचे रखिए और दोनों पैरों को सीधे करते हुए आप शवासन में रिलैक्स करें। दोनों पैरों में दूरी, एड़ी अंदर, पंजे बाहर की ओर, शरीर बिल्कुल ढीला, कहीं पे कोई खिंचाव नहीं। गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास बाहर। अपनी ब्रीदिंग्स को नॉर्मल करें। सेतुबंध आसन भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफी अच्छा आसन है। सभी चीजों का डिस्क्रिप्शन
मैं लिख दूंगी कमेंट बॉक्स में। जिसको जो भी दिक्कत तकलीफ है कोई भी आसन करने में, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए, रिलैक्स करने के बाद दोनों पैरों को हम जोड़ लेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए एक साथ। दोनों हाथों को आप अपने कमर के अगल बगल रखेंगे और अपना अब दायां पैर धीरे से श्वास भरते 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 ऊपर 90 डिग्री में। जिसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ेंगे, दूसरा पैर बिल्कुल स्ट्रेट। अब धीरे से पैर डाउन। जो भी एक्सरसाइजेस अभी हम कर रहे हैं इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें पेट में जोर पड़ रहा है। 4, श्वास भरेंगे पैर ऊपर, श्वास खाली पैर नीचे, श्वास भरेंगे पैर ऊपर, श्वास खाली पैर नीचे। 5 बार और करेंगे। 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स करिए, दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए एकदम। रिलैक्स करेंगे अपने दोनों पैरों को, अपने शरीर को। जैसे मैंने बताया था ये योग है फॉर एवरीबॉडी एंड फॉर एवरीडे पर्पस। तो इसमें कोई हम मुश्किल आसन नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल आसन कर रहे हैं जो हर कोई कर सकता है। चलिए ठीक है, इसको कंटिन्यू करने के बाद इन सब के आप 3-3 सेट कर सकते हैं। 3-3 सेट, ठीक है। जैसे 10 बार करा, फिर थोड़ा सा रिलैक्स, 30 सेकेंड्स का रिलैक्स, फिर आपने 10 बार करा, फिर 30 सेकेंड्स का रिलैक्स, फिर 10 बार। हमें योग में रहता है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव बाहर की जो हम काफ़ी एक्सरसाइजेस करते हैं, योग आसन जो भी करते हैं तो वो एक्टिव है। और जो पैसिव है, जो हमारे टिश्यू और जो लिगामेंट्स हैं उसको जो उसकी स्ट्रेचेस के लिए जो आसन रहते हैं उसे पैसिव कहते हैं। तो पैसिव योग आसन करने के लिए हर आसन में होल्ड की ज़रूरत होती है, 3 से 4 मिनट का होल्ड। अभी वो हम कोशिश थोड़ा एक आसन में करेंगे, जो सिंपल आसन है उसमें होल्ड करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक और आसन, पश्चिमोत्तानासन। वापस आ जाइए दंडासन में। कमर गर्दन सीधी, पैर दोनों सामने की ओर। पश्चिमोत्तान आसन करने से जो आपकी इम्यूनिटी भी है वो भी काफ़ी अच्छी इफेक्ट होती है। इससे आपकी जो सेल्स हैं वो सिक्रीट होते हैं, जो बी और टी सेल्स हैं जो मैंने बताए थे। अब पश्चिमोत्तान आसन करने के लिए गहरा लंबा श्वास भरें। अब गहरा लंबा और दोनों हाथ ऊपर की ओर, गहरा लंबा श्वास भरें। अब गहरा लंबा श्वास बाहर करते हुए अपने आप दोनों अंगूठों को पकड़ेंगे। अगर आपके हाथ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, थाइस पे आ रहे हैं, थाइस पे रखिए। थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा बॉडी, तो दोनों हाथों को आप अपने थोड़ा सा और आगे ला सकते हैं। अगर यहीं तक पहुँच पा रहे हैं तो यहीं पे पहुँच के स्टमक को अंदर स्क्वीज इन करेंगे और होल्ड करेंगे। 1, 30 सेकेंड्स होल्ड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जिससे नहीं हो पा रहा है वो रिलैक्स कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार करना है। ये कोई कंपटीशन नहीं है, जितना आपसे हो पा रहा है उतना करिए। ये फैट लॉस के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है, पश्चिमोत्तान आसन। पेट कम करने के लिए काफ़ी अच्छा आसन। और 30, गहरा लंबा श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास खाली, दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। रिलैक्स करिए पेट के मसल्स को, पूरा शरीर रिलैक्स। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको चाहिए एक पिलो। एक पिलो आप ले सकते हैं।
एक पिलो ले लीजिए। ये बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है बट बहुत ही इफेक्टिव। ये पैसिव यिन योगा में आता है। इसमें सबसे पहले अपने दोनों पैरों को आप सामने की ओर रखें और क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करने के बाद दोनों हथेलियों को अपने पैरों के नीचे से लेकर आइए और दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। ठीक है, अब श्वास बाहर करते हुए जो नीचे अपना माथा टच कर पा रहा है वो टच करेगा और इसी आसन में हमें रहना है 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। बट अगेन क्षमता अनुसार जो भी अगर 10 सेकेंड्स कर पा रहा है, 20 सेकेंड्स कर पा रहा है, वो वापस आ सकता है। अब जो अगर यहाँ पर ऐसा नहीं पहुँच पा रहे हैं वो क्या करेंगे, तकिया ले लेंगे, अपने दोनों घुटनों पे रखेंगे, दोनों हाथों को वापस नीचे अपने पैरों को पकड़िए। अब हम यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करिए। यहाँ पर जिनके पास जो पूरा नीचे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपना एक तकिया ले लीजिए, अपना दोनों उसको घुटनों पे रखिए और अपना माथा आप अपने तकिए पे लगाने की कोशिश करें। जो इसको आसानी से कर पा रहे हैं वो $50, $49, $48, $47, $46, $45, $44, $43, $42, $41। इसे कंटिन्यू रखिए जो कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे करके वापस आ जाइए, रिलैक्स करिए, सुखासन में बैठिए, दोनों हाथों घुटनों के ऊपर रिलैक्स करिए। इसमें आपके जो लिगामेंट्स हैं उसकी स्ट्रेचिंग हुई है, इसीलिए होल्ड करना बहुत जरूरी है। इस आसन को आप रिपीट करते करते 3 मिनट से 5 मिनट के लिए भी लेके जा सकते हैं। रिलैक्स करिए। सारे आसन जो पेट के खिंचाव के लिए है, इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छे होते हैं। रिलैक्स करिए, आंखें बंद। चलिए अभी हम दूसरा आसन करते हैं जो है कैमल पोज, उष्ट आसन। उष्ट आसन की भी मैं आपको वेरिएशन बताऊंगी। जो एक्टिव यूजर हैं, जो न्यू यूजर्स हैं, उन सभी के लिए। उष्ट आसन करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों घुटनों पर आ जाएं। दोनों घुटनों पर आ जाइए। दोनों घुटनों को आपको अपने हिप लेवल तक खोलना है। जहां पर आपका हिप लेवल है या कमर है उतना ही आपको अपने घुटनों को खोलना है। पीछे से आपके पंजे जो है फ्लैट रहेंगे। अब इसमें 3 वेरिएशन है, ठीक है। देखिए, पहले आपको अपनी कमर सीधी रखनी है। अभी दोनों हाथों को, जो बिल्कुल ज्यादा बेंड नहीं कर पा रहे, अपने पैरों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, अपने कमर पे रखेंगे दोनों हाथ और धीरे धीरे पीछे। जितना जा पा रहे हैं आप उतना पीछे जाएंगे। अभी जो दूसरा है उसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने दोनों हाथों को रखें यहाँ पर अपने हिप से नीचे और धीरे धीरे पीछे। दो हो गए, कमर और नीचे हिप। अब तीसरा है, अपना हाथ घुमाइए और अपनी एड़ी पकड़िए और दूसरा हाथ घुमाइए, अपनी एड़ी पकड़िए और ऊपर देखिए, चेस्ट अप। और इस आसन में आपको रहना है 10 सेकेंड्स। प्रैक्टिस करिए। इसके हम 3 राउंड करेंगे। 3 वेरिएशन है इसमें, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को कमर पे रख के, दोनों हाथों को अपने नीचे थाई पे रख के और दोनों हाथों को अपने घुटने पे रख के, जितनी जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसी अनुसार आप उसको करेंगे।
ये भी आपके स्टमक फैट को कम करने के लिए काफ़ी अच्छा आसन है। इसमें उष्ट आसन में आपका चेस्ट ओपन अप होता है, तो जो लंग्स है वो अच्छे से फंक्शन करते हैं और अच्छे से आप ब्रीदिंग और ऑक्सीजन लेवल पंप अप करते हैं आपके हार्ट को। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है, इसे कंटिन्यू करिएगा। एक और बार करने के लिए दोनों घुटनों पे आ जाइए, धीरे से अपना बायां हाथ घुमाइए और अपनी एड़ी पकड़िए और फिर दायां हाथ घुमा के अपनी दाएं एड़ी पकड़े और चेस्ट ओपन अप, गर्दन पीछे लटका दीजिए। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाइए। अभी हमने ये करा है बैक बेंडिंग, तो फॉरवर्ड बेंडिंग करना बहुत ही जरूरी है। दोनों आप अपना वज्रासन में बैठिए। अब धीरे धीरे आगे चाइल्ड पोज, बालासन। बालासन में रिलैक्स करिए, दोनों हाथों को आगे या तो दोनों हाथों को पीछे भी कर सकते हैं आप, और आपकी जो हथेलियां हैं वो आकाश की ओर रहेंगी। palm should be facing towards the sky। इसी आसन में 30 सेकेंड्स और रहिए, रिलैक्स करिए। जब भी आप बेंडिंग वाले आसन करते हैं तो उसका ऑपोजिट करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने बैक बेंडिंग करी थी उष्ट आसन में, तो अभी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करके बालासन में इक्वल रखेंगे अपनी बॉडी अलाइनमेंट को, नहीं तो खिंचाव महसूस होगा। अभी आपने आप फॉरवर्ड गए तो काफी अच्छा महसूस हो रहा होगा। चलिए अभी धीरे से वापस आ जाएं और वज्रासन में बैठेंगे हम 1 मिनट के लिए। एक बार कमेंट्स देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग चैटर्जी, अच्छा लग रहा है कि काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इतना अच्छा जो सुबह है, यहाँ देहरादून में तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। चलिए बॉडी रिलैक्स करने के लिए अब बहुत ज़रूरी है, अभी आपकी जो बॉडी है वो हो चुकी है वार्म अप। अब आप करेंगे कूल डाउन एक्सरसाइजेस। कूल डाउन करने के लिए सुखासन में बैठे, दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर चिन्ह मुद्रा में, हथेली को आकाश की ओर, your palm should be facing upwards towards the sky। गहरा लंबा श्वास भरें, पेट फुलाएं, गहरा लंबा श्वास बाहर, पेट अंदर की ओर। कंटिन्यू रखें ब्रीदिंग्स को, अपने ब्रीदिंग्स को नॉर्मल रखते हुए। जहाँ जहाँ खिंचाव है उसे रिलैक्स करें। अभी हम करेंगे चंद्र नाड़ी प्राणायाम। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी। तो जब भी बहुत गर्मी रहती है तो आप चंद्र नाड़ी प्राणायाम कर सकते हैं, एकदम इंस्टेंट बॉडी कूल डाउन होती है। तो हमारी बॉडी का जो एसी है, टेम्परेचर कंट्रोलर, वो हमारी नासिका है, हमारी नोज। तो जो हमारी दाएं नासिका है वो है सूर्य, और जो हमारी बाएं नासिका है वो है चंद्र। तो सूर्य क्या देता है हमें, गर्मी, और हमें चंद्र क्या देता है, शीतलता, कामनेस, ठंडक। तो अभी हम करेंगे चंद्र नाड़ी प्राणायाम। चलिए हाथ को विष्णु मुद्रा में रखिए और अपने अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें, बाएं नासिका से श्वास भरें,
दाएं से बाहर, बाएं से ही श्वास भरे और दाएं से श्वास बाहर। इसको हम 1:2 के रेशियो में करने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर आप 5 सेकंड तक श्वास भर रहे हैं तो 10 सेकंड तक श्वास बाहर निकालने की कोशिश करिए। बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी सांसों पे कंट्रोल रखें। तो जैसे अपनी सांसों पे कंट्रोल आएगा तो हमारी लाइफ में भी कंट्रोल आएगा। आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगी। और गहरा लंबा श्वास भरने से, गहरा लंबा श्वास बाहर करने से आपकी आयु भी लंबी होती है, क्योंकि कहते हैं ना, एक एक श्वास पे जीवन का टाइमिंग लिखा है। तो धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स होके गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा श्वास बाहर करें। कभी भी हड़बड़ाहट में ना रहिए, रिलैक्स रहिए, शांत रहिए। हमेशा कभी भी अगर आप कंफ्यूज हो तो बोलिए 1 मिनट रुक जाइए, जवाब आपको मैं सोच के बताता हूँ। तो इससे बहुत सारे जो रॉन्ग डिसीजंस जब हम जल्दबाजी में ले लेते हैं तो वो नहीं होगा। सोचिए, अपना वक्त लीजिए, कोई कहीं भागा नहीं जा रहा है। अपना वक्त लीजिए, सोचिए और फिर जवाब दीजिए। तो हमेशा शीतलता और कामनेस योग प्रैक्टिस करते रहिए, उससे आपको और काम रहेंगे, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। चंद्र नाड़ी प्राणायाम करने के बाद आप अपना रिलैक्स हो जाइए। बाएं नासिका से श्वास बाहर, दोनों हाथों को ज्वाइन कर लीजिए, आइज क्लोज, कमर गर्दन सीधी। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और 1 बार हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आपकी जो पूरी शरीर है उसको रिलैक्स कर देगा। जैसे जिनको अनिद्रा की दिक्कत रहती है, जिन्हें नींद नहीं आती है, वो भ्रामरी प्राणायाम रात को सोते वक्त करें, बहुत ही प्यारी और मीठी नींद आएगी। चलिए एक बार 3 बार ओम का उच्चारण करने के साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। करने के लिए दोनों अंगूठों को आप अपने कान के अंदर, और ये वाली जो उंगलियां हैं 2, फर्स्ट 2 फिंगर्स आपको धीरे से अपनी आंखों की पुतलियों पे रखनी है। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास बाहर। तो जब आप ओम कह रहे हैं तो जो आपका ओ और म, तो ओ आपको होना चाहिए 40% और आपको ज्यादा हमिंग साउंड पे फोकस करना है, जो रिलैक्सिंग लगती है काफी। इससे बॉडी, आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस जाते हैं, तो उस पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। एक और बार, धीरे से अपने हाथों को हटाइए, आंखों को बंद रखिए, अपने दोनों पाम्स को अच्छे से रब करिए, आइस पे लगाइए अपनी गरम गरम हथेलियों को और धीरे धीरे आंखों को खोल के फेस को, अपने जो भी स्वेट है उसको ऊपर की तरफ अब्सॉर्ब कर लीजिए। अपनी 3 उंगलियां लीजिए और यहाँ पर आईब्रोज के बीच में रखते हुए स्ट्रेच करिए और आईब्रो की एंड तक आइए। बहुत जरूरी है फेस मसल्स को भी रिलैक्स करना। अब अपना फर्स्ट फिंगर को हुक बनाइए और चीक बोन से ऊपर खींचिए, नाक के पास से लीजिए और ऐसा गोल घुमाते हुए ऊपर। अब अपने ही इसको हुक्स को ठोड़ी पे रखिए, चिन पे, और ऊपर की ओर स्ट्रेच करिए, स्माइल करिए। कंठ को थोड़ा सा रिलैक्स। चलिए, धन्यवाद आप सभी को जो अभी इतना मॉर्निंग में उठ के जो ज्वाइन करा है। धन्यवाद।